हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग यानी मार्क 21 पे बेस्ट एमसीक्यूज। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे यूजीसी नेट, बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनबीएस, जेकेएसएसबी और भी जो एग्जाम होते हैं लाइब्रेरी फील्ड में उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देने जाइए वहाँ पे मार्क 21 टॉपिक जरूर आता है सिलेबस में, आप देख लीजिएगा। और इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह मार्क 21 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं लाइब्रेरी साइंस में जिसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपका 70 to 80% क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं जैसे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या बिहार लाइब्रेरियन हो या एटॉमिक एनर्जी वाला हो या कोई भी ऐसा स्टेट लेवल के एग्जाम आपने देखा होगा, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन उसी टॉपिक से होते हैं। उसमें जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, 5 लॉ, उसके अलावा क्लासिफिकेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, और इसके अलावा जैसे मार्क 21 हो गया, कंप्यूटर का बेसिक हो गया। ये सब टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये आपका थोड़ा सा भी वीक है तो आपको सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इन सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। और यहाँ से सभी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक स्किप भी कर देगा एग्जामिनर, लेकिन ये सब टॉपिक स्किप नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, मैराथन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको थ्योरेटिकल लेक्चर प्लस एमसीक्यू डिस्कशन प्लस टेस्ट सीरीज, ये तीनों मॉड्यूल मिल जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। तो आपकी जब भी आपको टाइम मिले उसी समय पे आप देख सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग मतलब क्लासेस आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि आपको टाइम का बाउंडेशन या लेक्चर आने की वेट नहीं करना होगा। और इसमें हमने टेस्ट सीरीज में लगभग 4000 एमसीक्यूज क्वेश्चंस करा चुके हैं, मतलब कि उसमें अपलोड कर दिया जा चुका है। और जो थ्योरी लेक्चर है उसमें कुछ टॉपिक अभी केवीएस एनवीएस के बचे हुए हैं, जैसे मार्क 21 भी बचा हुआ था तो मैंने मार्क 21 कुछ दिन पहले करा दिया। और फिर एमसीक्यू डिस्कशन जो ये सीरीज चल रहा है वो एमसीक्यू डिस्कशन धीरे धीरे कवर हो जाएगा। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, फिर वो टॉपिक को कवर करेंगे जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर अगर करें दो टॉपिकों को, तो उसके बाद आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा ये। और आपको मतलब कि अगर ये आप तीनों मॉड्यूल करते हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो 80 नंबर का जो आपका लाइब्रेरी साइंस है एनवीएस में, अगर उसमें से 75 लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन आते हैं और 5 मान लेते हैं कि पेडागोगी 2-3 नंबर का आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ से पूछे जाते हैं, तो 75 में आप 65 to 70 नंबर लाने का आपके पास ये रहेगा गारंटी कि इतना आ जाएगा आपको ये टोटल पढ़ते हैं। क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टैटिक जो मतलब कि वर्ल्ड से रहते हैं, जैसे कभी अमेरिका का कोई काम या यूएस का कोई काम, मतलब कि जैसे इंग्लैंड का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिए जाते हैं, देखा गया है कई बार 1-2 क्वेश्चन ईयर पूछ लिए जाते हैं जो मिस हो ही जाते हैं। तो वो नेचुरल है, उतना आपको मार्जिन लेके चलना होगा। लेकिन अगर आप 60 प्लस भी अगर मार्क्स आप लाते हैं, 60 या 50 प्लस भी लाइब्रेरी साइंस में 55 प्लस अगर आप लाते हैं तो आपको बहुत चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने की। तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि 60 प्लस आप करने का कोशिश कीजिए करेक्ट, अगर लाइब्रेरी साइंस के अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बार। और इसके अलावा जो अदर पार्ट है उसमें भी आपको 60% आपको जाना होगा प्लस। रीजनिंग में आपको 10 में 10 करना होगा, 10 नहीं होता तो 9 एटलीस्ट कर लीजिए, 9 आपको आना चाहिए। और इंग्लिश में आपका तो पासिंग मार्क्स है, हिंदी इंग्लिश। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 6 to 8 आपको करना चाहिए। तो इस तरह से आप एक पैटर्न बनाइए और उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली होगा, मतलब डेफिनेटली होगा। और ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो करना ही है लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली मेहनत करना है। और आपको थोड़ा सा उन सब टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं लोग, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग। मैंने इस पे थ्योरेटिकल लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये थ्योरेटिकल लेक्चर था, ये इसी में मैंने बताया था आपको कि थ्योरी लेक्चर के बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज पे। और टैग वगैरह आपने याद कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, अगर आपने नहीं किया है तो आप याद कर लीजिएगा जरूर टैग, क्योंकि टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मार्क। देखिए मार्क का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको मार्क का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत 1-2 बार बच्चे पढ़े हैं तो जो इसने 5 बार 6 बार मार्क को पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग या मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग
देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम ही है, तो ये कोई भी ऑप्शन अगर देखें तो आप सही है, 1 और बी दोनों सही है। और सी जो ये टाइपिंग मिस्टेक है। और सी में है जैसे मैनेजमेंट ऑफ रीडेबल कैटलॉग, मैनेजमेंट एंड एक्सेस ऑफ रीडेबल कैटलॉग, तो थोड़ा देखिएगा यहाँ पे मार्क जो है जैसे एम से मैनेजमेंट, ए से एक्सेस, रीडेबल कैटलॉग, इस तरह से ऑप्शन आता है तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होता है। लेकिन ये इतना ईजी होता है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है या 1 ऑप्शन भी कह सकते हैं करेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ इज अ मार्क होल्डिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टू द मार्क बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, यानी कि एक मार्क होल्डिंग रिकॉर्ड एक मार्क ग्रंथ सूची रिकॉर्ड से कैसे संबंधित है। तो देखिए ये दरअसल क्या है, मार्क होल्डिंग रिकॉर्ड और मार्क बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, द होल्डिंग रिकॉर्ड कंटेंट अ लिंक टू द रिलेटेड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। जो होल्डिंग रिकॉर्ड होता है वो कंटेंट करता है, मतलब कि उसमें वो एक तरह से संबंधित होता है कि उसमें रिलेटेड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, यानी कि होल्डिंग रिकॉर्ड में संबंधित ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए एक लिंक दिया होता है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको डेटा मतलब एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, द होल्डिंग रिकॉर्ड इज एम्बेडेड इनटू द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, यानी कि जो होल्डिंग रिकॉर्ड होता है वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के साथ एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है एक दूसरे से ज्वाइंट होना। जैसे एम्बेडेड सर्किट भी आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कि ये कोई सर्किट है उसमें बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कोई मान लीजिए, और बहुत सारे उसमें जो जैसे रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, डिवाइसेस है, उसको हमने कनेक्ट अगर मान लीजिए किए हैं तो उसको एम्बेडेड सर्किट अगर बोल सकते हैं। उसी तरह दो चीजें यहाँ पे है, होल्डिंग रिकॉर्ड और बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये दोनों एक दूसरे के साथ एम्बेडेड होता है, मतलब कि दोनों ज्वाइंट होता है एक दूसरे के साथ। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब कि थोड़ा सा टफ कोई भी चीज है, देखिए एक चीज आप समझ जाइए, कोई भी चीज अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको 1 से 2 बार उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए और याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही बार याद करना है आपको, और याद करके आप सिलेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद कोई नहीं पूछता है कि बताओ मार्क 21 का किस ईयर पब्लिश हुआ था और उसका टैग नंबर क्या है। यूज हो तो वो तो याद ही हो जाते हैं, लेकिन अगर जो चीजें यूज नहीं होती है लाइब्रेरी में वो याद नहीं रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, इस वजह से आपको मेहनत करनी होगी। जो भी ईयर है, जो भी है डेटा, ऐसे स्टैटिक डेटा सब आप याद कर जाइए जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है which of the following is the name for the 3-digit number that identify the kind of data that flow, यानी निम्नलिखित में से कौन सा 3 अंकों की संख्या का नाम है जो निम्नलिखित प्रकार के डेटा की पहचान करता है। तो देखिए टैग जो होता है वो 3 डिजिट नंबर होता है और वो आइडेंटिफाई करता है ये किस टाइप के डेटा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। जैसे मार्क में डेटा का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, जो मशीन रीडेबल कैटलॉग है एक तरह का एक फ्रेमवर्क है जो ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आपकी लाइब्रेरी में जो भी जिस मेथड से भी कैटलॉगिंग किया गया हो उस कैटलॉगिंग को आप ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आपके कैटलॉग को देख सकता है। जैसे मान लीजिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये AACR 2 का यूज करता है। ये AACR यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल पे अपना कैटलॉग तैयार करता है और ये मार्क 21 का भी यूज करता है। तो मार्क 21 पे ये अपने जितने भी कैटलॉग डेटा है उसको यहाँ पे पब्लिश कर देता है। तो ये पब्लिश कर देता है तो यही जो उसमें टैग होता है, तो टैग से पता चलता है कि किस टाइप के डेटा है। यानी कि जो हम लोग जो कैटलॉग बनाते हैं उसमें मेन एंट्री बनाते हैं, एडेड एंट्री बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे कि ऑथर नेम से हम लोग हेडिंग सेक्शन में लिखते हैं, ऑथर नेम लिखते हैं, फिर टाइटल सेक्शन में टाइटल लिखते हैं, कॉलन लगा के हम लोग सब टाइटल लिखते हैं। पैरेलल से हम लोग जो पैरेलल मतलब कि इक्वल टू से हम लोग पैरेलल टाइटल लिखते हैं। तो ये सब जो डेटा हैं उन डेटा को मतलब कि एक कैटलॉग में ही सब डेटा हुआ कि एंट्रीज कैसी है, मतलब कैटलॉग कार्ड का ही डेटा होगा वहाँ पे। तो हम लोग को जो टैग होता है उससे पता चलता है कि इसका टाइप ऑफ ये डेटा क्या है, मतलब किस टाइप के डेटा है। यानी कि आपको टैग नंबर से, यानी आपको पता होगा 250, तो 250 किसका टैग है, 300 किसका टैग है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी इसमें इस सारे क्वेश्चन आएंगे 250 300, तो आपको एक तरह से याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि जो टैग नंबर होता है ये भी बताता है कि ये किस काइंड ऑफ डेटा, मतलब किस टाइप के ये डेटा है। यानी कि ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन है या ये सीरीज स्टेटमेंट बता रहा है
या आपको टाइटल के बारे में बता रहा है या डीडीसी के बारे में बता रहा है, तो ये सभी चीजें इसमें पता चल जाती है टैग से। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क 21 रिकॉर्ड इंक्लूड्स, यानी कि जो मार्क 21 है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि टैग, जितने भी टैग हैं उसमें डिस्क्रिप्शन के लिए अलग टैग, मेन एंट्री के लिए अलग टैग, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए अलग टैग, क्लासिफिकेशन और कॉल नंबर के लिए अलग टैग। तो ये जितनी चीजें होती है ये सभी इंक्लूड होती है मार्क 21 में, यानी कि जो हमारा कैटलॉगिंग कार्ड में जितनी चीजें इंक्लूड होती है वो सभी चीजें मार्क 21 में भी इंक्लूड होती है। तो ये आप देखिएगा, हम लोग कैटलॉग में डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम जरूर लिखते हैं, मेन एंट्री बनाते ही है, एडेड एंट्री भी बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट हेडिंग, यानी सब्जेक्ट हेडिंग कहें या सब्जेक्ट टाइटल, मतलब कि जो मेन एंट्री बनाते हैं लोग सब्जेक्ट से, मतलब कि हम लोग ट्रेसिंग लिखते हैं और सब्जेक्ट का नाम से हम लोग एडेड एंट्री भी बनाते हैं, मेन एंट्री। तो वो सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। और क्लासिफिकेशन और कॉल नंबर, यानी कि क्लासिफिकेशन या कॉल नंबर यहाँ लिखा गया है, तो कॉल नंबर भी वहाँ रहता है। तो ये सभी चीजें इंक्लूड होती है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मार्क 21, यानी मार्क 21 के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और पूछी गई है कि इसमें कौन सी बात जो है वो गलत है। मार्क 21 यहाँ पूछा गया नॉट करेक्ट। इस बात का ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार नॉट करेक्ट करेक्ट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बच्चे वहां पे मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए। मार्क 21 इज नॉट अ कैटलॉग स्टैंडर्ड, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए मार्क 21 जो है वो कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग कैटलॉगिंग को अपना ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। ये बेसिकली जो हमारा कैटलॉगिंग है उसको, ये डेटाबेस को ये मेंटेन करता है थ्रू ऑनलाइन। तो ये एक कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड नहीं है। कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड फिर क्या है, जैसे CCC हुआ, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कार्ड कोड, AACR2 हुआ, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। तो ये आपका कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है, मार्क 21 कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, मार्क 21 इज ए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ये भी सही है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर जो कैटलॉगिंग किया गया है उसको पब्लिश कर देता है और कहीं से भी उसे आप कम्युनिकेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मार्क 21 इज ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंजिंग कैटलॉगिंग रिकॉर्ड, बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो मार्क 21 है ये एक तरह का कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है जो एक्सचेंजिंग करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस पे कैटलॉगिंग रिकॉर्ड को। जो हमारे लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग रिकॉर्ड है वो आप किसी भी लाइब्रेरी में वर्ल्ड के उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो किसी भी वर्ल्ड के लाइब्रेरी से, या ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मार्क 21 फॉर्मेट वाज अप्रूव्ड बाय द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बिल्कुल जो मार्क 21 जो आया था फॉर्मेट उसको अप्रूव किया था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो इसको अप्रूव किए थे, लेकिन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यानी कि नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, कोई भी बात यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, सभी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो इसी वजह से यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव होगा, यानी कि जो 1 2 3 4 है ये मार्क 21 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं लोग, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क यानी UBCIM इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ, यानी सार्वभौमिक ग्रंथ सूची एंड नियंत्रण एवं अंतरराष्ट्रीय मार्क UBCIM निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्यक्रम है। तो ये मुख्य कार्यक्रम इफ्ला का है, और इफ्ला का भी कुछ और प्रोग्राम है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसा कि एक तो ये हो गया कि आपको UBCIM, ये UBCIM है, तो यहाँ से यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड IM यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पूछता है कि UBCIM का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, और UBCIM किसका प्रोग्राम है या ये किसका कार्यक्रम है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको इफ्ला याद रहना चाहिए। इफ्ला का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इफ्ला के जब फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वहां पे बच्चे इफ्ला ए तक, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन तक ही रहते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन जब लिखा जाता है तो वहां पे ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इस बात का आप मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड इंस्टीट्यूशन होता है इसके फुल फॉर्म में, तो बाद में इसको एंड इंस्टीट्यूशन जोड़ा गया, इसलिए इसमें आई नहीं लगाया गया, सिर्फ इफ्ला ही रहने दिया गया। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इफ्ला का और कुछ कार्यक्रम है, जैसे UBCIM एक है, और एक है यूनिवर्सल
जो एक है आपका, एक और इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका कार्यक्रम है। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये डबलिन ओहियो में है, उपस्थित है, अमेरिका का संस्था है। और इसका कुछ जैसे वर्ल्ड कैट एक इसका प्रोग्राम है। मैंने OCLC जो इंडिविजुअल लेक्चर थ्योरेटिकल डाला हुआ है, वहां पे इसकी सभी गतिविधियों के बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ है। उस लेक्चर को आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड कैट ये इनका एक प्रोग्राम है। ये वर्ल्ड कैट के तहत इंटरनेशनल यूनियन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, यानी कि जो इंटरनेशनल जितना भी यूनियन लाइब्रेरी कैटलॉग है उसको यहाँ पे पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन। और भी इनका कुछ गतिविधि है, जैसे फर्स्ट सर्च जो इनका प्रोग्राम है, यानी फर्स्ट सर्च जो प्रोग्राम है OCLC का ही है। इसके अलावा आपको पता होगा OCLC DDC जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, उसका 23वां संस्करण अभी जो 2011 में पब्लिश हुआ है, उसका कॉपीराइट OCLC के पास ही है। मतलब कि अब जो DDC का पब्लिकेशन है वो सभी OCLC के पास है राइट उसका। उसके बाद वर्ल्ड शेयर आता है, एक इनका गतिविधि वर्ल्ड शेयर। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पेपर वगैरह होते हैं वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो इनका ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये ध्यान में रखिएगा। ALA के बारे में आपको पता होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना मेलविल डे थे उसी समय हुआ था 1876 ईस्वी में। और ये अमेरिका के सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। हालांकि आप देखेंगे यूनेस्को के बारे में, तो आपको यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होगी, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर आगे कभी कर लेंगे लोग। हालांकि इसका थ्योरेटिकल लेक्चर में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टैग 260 इन मार्क 21 इज। देखिए UGC नेट के अलावा ये KVS NVS में भी पूछा गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके टैग बहुत पूछे जाते हैं मार्क 21 का, तो टैग आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो टैग है वो पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, या कहें तो पब्लिकेशन स्टेटमेंट, या कई बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट कहें या पब्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए मार्क 21 का टैग नंबर क्या है, तो 260 है। दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट या पब्लिकेशन स्टेटमेंट जो होता है उसका टैग 260 होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में टैग आपको बताया हुआ था कि कुछ टैग है, सभी तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। जिसमें मैंने आपको एटलीस्ट बताया था कि 250 आप एडिशन, यानी कौन सा एडिशन है, एडिशन स्टेटमेंट के लिए आप याद रखिएगा। 260 जो है पब्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए, 300 जो था फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, मैंने आपको बताया था 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि बुक के जो फिजिकल क्या है, जिसे आप जब कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं ACR2 और CC पे, तो आप देखते हैं वहाँ फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है। वहाँ पे आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में वहाँ लिखते हैं, जैसे कि वो कितने पेज का है, उसकी मोटाई कितना है, ACR2 की अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह इसमें भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट होता है, उसका टैग 300 होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि 700 यानी पर्सनल नेम एडेड, आप याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ टैग थे जो कि मैंने आपको लिस्ट दिया था, उसको आपको याद करना था। वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सब टैग, जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टैग मैंने आपको ये सब बताया था, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मार्क 21 टैग 250 इज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ, यानी कि जो टैग 250 है वो मार्क 21 में किससे संबंधित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एडिशन स्टेटमेंट से ये रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कई जगह आप देखेंगे कि एडिशन एरिया लिखा रहेगा ऑप्शन में, एडिशन स्टेटमेंट लिखा रहेगा, या एडिशन सिर्फ लिखा रहेगा। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा। एडिशन एरिया, एडिशन स्टेटमेंट, एडिशन सिर्फ लिखा रहे तो वही आंसर होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कंटेंट ऑफ मार्क रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी वेरिएबल फील्ड, यानी कि जो मार्क 21 का जो कंटेंट है, यानी कि कंटेंट ऑफ द मार्क 21 रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी वेरिएबल फील्ड, यानी कितने वेरिएबल फील्ड में इसके डिवाइड हैं, वो भी क्या कंटेंट।
तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ना जो रिकॉर्ड सिस्टम है मार्क 21 का थ्योरेटिकल लेक्चर में मैंने बताया था वो 3 तरह का होता है। एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, एक होता है कंटेंट डेसिग्नेशन। तो कंटेंट डेसिग्नेशन में 2 तरह के आपको डेसिग्नेशन बताया था, एक फील्ड वेरिएबल और एक फिक्स वेरिएबल और एक वेरिएबल फील्ड। तो 2 तरह के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे कंटेंट वाला आपसे पूछ लिया है कि कंटेंट ऑफ द मार्क रिकॉर्ड कितने भाग में डिवाइड है, यानी कंटेंट ऑफ द मार्क जो है यानी कंटेंट डेजिग्नेशन कितने भाग में डिवाइडेड है, तो 2 भाग में। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। अगर आपसे पूछेगा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कितने भाग में डिवाइड है, यानी मार्क 21 का रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो उसका कितने पार्ट है, तो उसके 3 पार्ट है, जैसे द लीडर, द डायरेक्टरी एंड द वेरिएबल फील्ड। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा डेटा कंटेंट जो है, डेटा कंटेंट कितने भाग में डिवाइड है, तो वो 4 भाग में डिवाइड है, एक डिस्क्रिप्शन, एक सब्जेक्ट हेडिंग, एक क्लासिफिकेशन नंबर और मेन एंड एडेड एंट्रीज। तो ये आपको मैंने बताया था याद करने का, तो ये चीजें याद रखिएगा। जब भी कंटेंट पूछेगा तो आप ये कंटेंट डेजिग्नेशन वाला समझिएगा। डेटा कंटेंट में डेटा कंटेंट लिखा जाएगा आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मार्क 1 पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, यानी किस ईयर मार्क 21 पायलट प्रोजेक्ट की तरफ मतलब कि स्टार्ट किया गया। थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। तो ये किया गया था 1966 में। देखिए 1960 में मार्क डेवलप कर दिए थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। तो उसके बाद इसको एक प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया कि हम इसको अच्छे लेवल पे डेवलप करेंगे। तो इसका आंसर होगा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 490 यानी 490 टैग इन अ मार्क फॉर्मेट मार्क, यानी कि मार्क प्रारूप में 490 टैग क्या दर्शाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है या पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है ये 490 टैग। तो 490 जो है वो सीरीज स्टेटमेंट से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप 700, 600, 250, 245 जिसमें टाइटल स्टेटमेंट रहता है, 245 में टाइटल स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह के जो टैग है आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट मार्क इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्डिंग, यानी कि मार्क के अंतर्गत शब्दों या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं। ये डेटाबेस होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है। यानी कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्ड इन मार्क में जितने भी कलेक्शन होता है या उसका रिकॉर्ड हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है, तो ये कहते हैं ना डेटाबेस ऑफ बिब्लियोग्राफी। उसका स्टेटमेंट में ही है। जब आप मार्क का वेबसाइट ऑफिशियल देखेंगे तो आप लिखा रहेगा मार्क 21 डेटाबेस ऑफ द बिब्लियोग्राफी, ऐसे आप उसका स्टेटमेंट ही है। ये एक तरह का डेटाबेस है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड आर, तो ये देखिए 6xx होता है। तो जो सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड जो है 6xx होता है, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टैग पूछा जाएगा तो जैसे 630 रहेगा, 625 रहेगा, 640 रहेगा, इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मार्क 21 में किस स्थान पर डीडीसी संख्या होती है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन अ मार्क 21 कंटेन द डीडीसी नंबर, यानी 082 में डीडीसी का स्थान है और यूडीसी का जो स्थान है वो 080 है। यानी यूडीसी, अगर यही क्वेश्चन में यूडीसी पूछा होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो आपको 080 आपको करेक्ट होता। अदर क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा होता तो ये 084 होता है, 084 यानी अदर क्लासिफिकेशन। अब देखिए डीडीसी और यूडीसी के अलावा जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो सभी अदर क्लासिफिकेशन स्कीम में आएंगे। तो आपसे कभी कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको 084 ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होता अगर यही क्वेश्चन सीसी के रिगार्डिंग पूछा होता तो। और डीडीसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है तो 082 होगा, और यूडीसी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 080 का। देखिए इसमें ना सिर्फ याद करने हैं ये सभी टैग, आपको ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि कैसे याद होगा आपको, बस 2-3 बार आप रिवीजन कीजिएगा आपको याद हो जाएंगे। जितना मैंने क्वेश्चन कराया उतना एटलीस्ट आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें से क्या मार्क अभिलेखों का एक खंड नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्क रिकॉर्ड। तो ये देखिएगा क्षेत्र जो है नहीं है, जैसे फील्ड जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16।
व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट ऑफ मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से मार्क अभिलेख संरक्षण के भाग हैं। यानी कि जो हम लोग मार्क रिकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसका कौन कौन से पार्ट है, तो देखिए द लीडर है, डायरेक्टरी है और द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड टर्मिनेटर बोलते हैं वो है, लेकिन इसमें चेक डिजिट नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ISBN नंबर जो होता है वहां पे चेक डिजिट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे नॉट पूछा गया है, सॉरी, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट, मतलब कि मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट है, तो चेक डिजिट नहीं है और आपको BCD है। तो यानी इसमें ऑप्शन हमें देखना होगा, ऑप्शन आपका BCD यानी डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मैच द फ्लोइंग करस्पॉन्डिंग, कौन सा करेक्ट है, यानी टैग दिया गया है एक साइड और एक साइड आपका उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और आपको मैच करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जैसे 02 ये ISBN नंबर का होता है, तो एक का B4 हो जाएगा। और आपको जो 250 है 250, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन में, हमने डिस्कस किया था, इसका होगा एडिशन स्टेटमेंट। और 440 जो है यानी 440 ये सीरीज के लिए है, सीरीज स्टेटमेंट के लिए है। और 856 है 856 ये है इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस के लिए है, यानी 1 चला जाएगा। तो ये मैच कर लीजिए यहाँ पे, C का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसको याद कर लीजिएगा, ये भी टैग से ही क्वेश्चन थे, ये UGC नेट में और KVS NVS में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि आपको 300 टैग है, इसका मार्क 21 के अकॉर्डिंग आपसे किससे रिलेटेड है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन से है, मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मार्क यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाई, यानी आपको साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ कि किसने डेवलप किया, तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरीटे ओराम। याद रखिएगा, हेनरीटे ओराम ने इस मार्क 21 को डेवलप किया था 1960 में, और ये अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मार्क 21 इज अ बेस्ड ऑन द, यानी मार्क 21 जो है इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो किस पे बेस्ड है, तो ये Z39.2 पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर 20 जो होगा, 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चंस जो हमने कवर किया है मार्क 21 से, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक तो टैग है और एक बेसिक जो फंडामेंटल है उससे मैंने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किया है। तो आपको इतना और थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं तो आपको मार्क 21 से क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपसे बन जाएंगे। ये इसका आंसर की है, आप एक बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको आंसर की काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ऐप के अंदर, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ भी आप